जय श्री कृष्ण। शौनक जी बोले, विष्णु भगवान को प्रिय इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है कि स्वामी के साथ द्वेष रखने आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इससे दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी मिलता है। हे प्रभु, इसमें बिना दिए हुए पुण्य भी मिलता है या नहीं, ये बताइए। वो कह रहे हैं इसमें कोई कहता है मैं आज कार्तिक व्रत का फल तेरे को देता हूँ तो वो मिलता है, वो तो मान लिया उसने दिया और वो मिलता है, लेकिन जो नहीं देता किसी को फल, क्या फिर भी उसको कार्तिक मास का फल मिल सकता है? वो किस तरह, ये बताइए। सूत जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य पाप जिस कर्म से प्राप्त होते हैं वो सुनो। सत्ययुग आदि युगों में देश ग्राम कुल लोगों को भी पाप पुण्य का भाग मिलता है। कह रहे सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, इसमें कोई भी कोई कर्म करता था अच्छा या बुरा, उसका फल उस सारे गांव और देश सबको मिलता था कुछ ना कुछ हिस्सा। लेकिन कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य का फल मिलता है। कर्म संसर्ग के बिना किए हुए पाप पुण्य का फल भी मिलता है। कलयुग में अगर तुम कर्म करते हो या नहीं करते, उसका भी फल तुमको मिलता है। कैसे? एक साथ एक ही पात्र में भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल होता है। एक ही थाली में तुमने खाना खाया, तुम्हारा पाप पुण्य आधा आधा हो गया उसका पाप। हवन कराने और एक पात्र में भोजन कराने से पाप पुण्य का 1/4 भाग्य मिलता है। सब मिलके खाएंगे तो 1/4 भाग। दर्शन, श्रवण, ध्यान करने से दूसरे के पुण्य पाप का 100वां भाग्य मिलता है। अगर हमने किसी ने कोई अच्छा काम, दर्शन, श्रवण, ध्यान कर रहा है, उसके हमने दर्शन ही कर लिए या उसको सुन ही लिया क्या बोल रही है या उसका ध्यान में देखा, तो उसका 100वां भाग तुमको भी मिलता है। पराई निंदा करने, सुनने, धिक्कारने उस व्यक्ति का पाप मिलता है और अपना पुण्य चला जाता है। अगर तुम किसी की निंदा करते हो, चुगली करते हो और बुरा भला कहते हो किसी को, तो उसका जो पाप है तुमको मिल जाएगा और तुम्हारा पुण्य उसके पास चला जाएगा। जो पुण्य आत्मा की सेवा करता है, जो पाठ पूजा सब ये अच्छे कर्म करते हैं, उसकी सेवा करता है, तथा वह पत्नी, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो सेवक है, चाहे वो शिष्य है या अन्य कोई भी है जो करता है, तो उसके पुण्य का फल उसे भी मिलता है। भोजन की पंक्ति में बैठे हुए लोगों में से यदि कोई किसी को लांघ जाता है, भोजन लांघ के भोजन कराता है, तो उसके पाप के 6ठे भाग को प्राप्त होता है। किसी को रोटी खिला रहे हैं लाइन में बैठ के और वो लांघ जाता है किसी के खाने को, तो उसके पाप का 6ठा भाग तुमको मिला कि तुम उसके ऊपर से गए। जो व्यक्ति स्नान संध्या करते समय किसी को स्पर्श करता है, किसी से बातचीत करता है, पुण्य का 6ठा भाग उससे मिल जाता है। अगर तुम स्नान करते टाइम, पूजा करते टाइम किसी से बात करते हो बीच में या बातचीत करते हो, किसी को छूते हो, तो तुम्हारे जो अच्छा फल है उसका 6ठा भाग उसको मिल गया। जो व्यक्ति धर्म के बहाने पराये धन को करता है, उसके पुण्य का फल देने वाले को मिलता है। कहते कोई व्यक्ति जैसे पैसे इकट्ठे करते हैं सबसे, और करता वो अपने लिए, नाम लेता कि मेरे को कलेक्शन कर रहा हूँ और मैंने उसको देने हैं, पर वो देता नहीं है, तो उसको फल नहीं मिला कि उसने दान किए वो पैसे। जो जिसने पैसे दान के लिए दिए उसको फल मिलता है। जो व्यक्ति पराये धन का हरण करके पुण्य कर्म करता है उसे पाप लगता है। और जिसका धन होता है, किसी ने किसी का चोरी किया और जाके मंदिर में दे आया कि मैं तो अच्छे कर्म में लगा दे, नहीं, उसको फल नहीं मिलेगा, उसका पाप। जिसका धन चुरा के ले गया है उसको पुण्य मिलेगा। जो मनुष्य पुराने ऋण को चुराए बिना ही मर जाता है, ऋण देने वाला व्यक्ति उसके पुण्य को अपने धन की मात्रा के अनुसार, कोई किसी से ऋण लेता है, उधार लेता है कि मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन वो बीच में ही मर जाता है, देता नहीं ऋण, तो क्या होता है कि जब उसका पुण्य, जितने उसके पुण्य हैं, जितना पैसा उसने देना था उसके बराबर उसके पुण्य उसके हिस्से में आ जाते हैं। उपदेश देने वाले, सहायता करने वाले के पाप पुण्य का 6ठा भाग मिलता है। राजा प्रजा के राजस्व के रूप में 6ठा भाग लेता है, अतः उसके पुण्य पाप का 6ठा भाग उसे भी मिलता है। पत्नी को पति के पुण्य का आधा भाग मिलता है। पति जो पुण्य करता है उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है।
अब प्रचीने के इतिहास सुनो। अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणों के कर्म से भ्रष्ट, पापी और दुर्बुद्धि था। एक बार क्रय विक्रय के लिए देश देशांतरों में भ्रमण करता महेशमती नामक नगर में गया और पापनाशनी नर्मदा नदी पर रहने लगा। उस स्थान पर बहुत कर्म करता था, लेकिन वो अपने व्यापार के लिए, क्रय विक्रय के लिए एक बार महेशमती नगरी, जो कि महेश राजा के नाम से प्रसिद्ध थी, वहाँ जाता है। वहाँ कार्तिक का व्रत करने के लिए नर्मदा नदी के किनारे बड़ी दुनिया आई होती, जैसे आप हरिद्वार वगैरह प्रयागराज में होते हैं। तो वहाँ गांव, अनेकों गांवों से लोग आए हुए थे। उन्हें देखकर वे अपनी वस्तुओं की बिक्री करते हुए धनेश्वर को एक महीना, पूरा महीना वहीं रुका कि लोग आए हुए हैं, उसकी चीज़ें बहुत अच्छी बिकेंगी। वह सामान बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता रहता, अपना सामान बेचने के लिए घूमता रहता था। इस एक महीने में, कार्तिक के महीने में, वहाँ ब्राह्मणों को उसने देवताओं की पूजा अर्चन करते देखा। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई गा रहा है, नाच रहा है, कुछ विष्णु मुद्रा लगाए बैठे हैं, तुलसी की माला धारण किए हुए हैं। प्रतिदिन भ्रमण करते उसने वैष्णव के दर्शन किए, उनका स्पर्श किया, उनका भाषण सुना, विष्णु के नाम का श्रवण किया, कार्तिक मास का उद्यापन की विधि सुनी, हरि भक्तों द्वारा जागरण में बैठा, पूर्णमासी में ब्राह्मणों गो पूजन आदि के कृत्य देखे और करे, तथा दक्षिणाभूषण, दीपदान, दीपोत्सव, सब कुछ उस कार्तिक मास का जो नियम है, जो विधि है, उसने सब कुछ देखा, स्पर्श किया, सुना और देखा। पूर्णमासी के दिन शिवजी ने त्रिपुर राक्षस को भस्म किया था, इसलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को बड़ा उत्सव मनाते हैं। इसी पूर्णमासी के दिन ही शंकासुर से पीड़ित देवताओं को वर देकर विष्णु भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, जप आदि का अक्षय फल है। जो विष्णु और शिव में अंतर करते हैं, उनके सब पुण्य निष्फल होते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, इनका अंतर, इतने अंतर करने वाले को बहुत पाप है। अगर तुम विष्णु की पूजा करते हो और शिव के अगेंस्ट हो, तो मतलब तुम्हारा कोई भी उसका फल नहीं है और कोई आपकी पूजा स्वीकार भी नहीं होगी। कार्तिक मास में वहाँ भ्रमण करते हुए धनेश्वर ने सब शुभ कार्य देखे, तदुपरांत उसको एक सांप ने काट लिया। सारा महीना बीत गया और उसको एक सांप ने काट लिया और वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर ही गिर गया। सांप ने काटा और वो पृथ्वी पर गिर गया। लोगों ने उसके मुंह में तुलसी युक्त जल भी डाल दिया। शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत उसे पकड़कर जमपुरी में ले गया। चित्रगुप्त बड़े गुस्से में बोला, बचपन से लेकर तूने कोई अच्छा काम नहीं किया, इतने पाप करे हैं तूने। तो यमराज बोले, इसे मेरे पास मत लाओ, मैं इसको नहीं देखना चाहता, मेरे पास मत लाओ इसको। और कुंभीपाक नरक में जहाँ तेल उबलता तेल था, बोला इसको उसमें डाल दो। और उन्होंने यमराज दूतों ने बोला, तूने बहुत पाप करे, चल इस तेल में इसको तेरे को डाल दिया। उसको डाल दिया, लेकिन वह उसको डालते तेल ठंडा हो गया। उबलता तेल था, वो ठंडा हो गया और कुंभीपाक नरक में अग्नि, जितनी आग जल रही थी उस नरक में, वो सब शीतल हो गई। सब आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हुआ, ये तो बहुत पापी आदमी है, दुष्कर्म करने वाला। तब वहाँ नारद जी आए। जब वो ठंडा हो गया और यमराज वगैरह बड़े हैरान हुए, तो नारद जी वहाँ आए। इन्होंने कहा, इसने अपने जीवन के अंत में नरक से मुक्ति दिलाने वाला पुण्य कार्य किया है। जिसने कार्तिक मास का व्रत किया हो, उसका दर्शन ही पाप मुक्त करता है। कहते हैं जो कार्तिक मास की पूजा करता है, उसको कोई देख ही लेता है रोज, तो तब भी उसके पाप खत्म हो जाते हैं। इसने तो पूरा महीना उनके साथ रहा। इसने कार्तिक मास का व्रत करने वालों को सत्संग किया है, उसके साथ पुण्य का भागीदार है। अंतिम समय में भी लोगों ने तुलसी दल का, नर्मदा नदी का पानी इसके मुंह में डाला, तो ये पापी कहाँ रहा, ये तो पापी हो नहीं रहा, ये तो सदगति का अधिकारी हो गया। ये कहकर नारद जी ब्रह्म लोक चले गए। धनेश्वर यज्ञ लोक में जाकर यक्ष बना और धन यक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुण्य कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है। कामना रहित पाप को सूखा और कामना युक्त पाप को गीला कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रत मुक्ति देने वाला है। इस व्रत करने वाले को देखने मात्र से ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, आपके पूरे मास की, कार्तिक मास की कथा को,
करने में किसी तरह की कोई त्रुटि रह गई हो, किसी तरह के मुझ अल्प बुद्धि से कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे नमः, हरे नमः, हरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस नाचीज़ को ये कथा करने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद, धन्यवाद।